एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग पूछ रहे थे हमने कौन सा वैक्सीन लिया, तो हमने कोविशील्ड लिया है और हमें सोसाइटी में ही मिल गया। नीचे क्लब हाउस जाना था और कहीं जाना नहीं था, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ही भैया रहते हैं, वो मणिपाल में काम करते हैं, तो मणिपाल वालों ने ये ड्राइव ऑर्गेनाइज की थी। पर ये हमने रिसेंटली इसके लिए इनरोल किया था और इससे काफी टाइम पहले हमने गवर्नमेंट के पे कर दिया था इनरोल, जब से खुला था 18+ के लिए। और अंगद के ऑफिस से भी मेल आया था कि वो लोग भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ड्राइव, तो जिनको जिनको चाहिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन 2 जगह करके रखा था और वेट कर रहे थे कि जहां से पहले आ जाए हमारा नंबर लग जाए। इसी बीच में इन भैया का ग्रुप में मैसेज आया था सोसाइटी वाले कि हम ड्राइव ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इनरोल करेंगे तो, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल कम लोगों के लिए क्यों ही आएगी कहीं पे, अगर ज्यादा लोग हैं तो आएगी। तो यहाँ से तो काफी लोगों ने अप्लाई किया और साथ ही साथ में जितने भी वर्कर्स है ना सोसाइटी के, गार्डनर हो गए, वॉचमैन है और जो भी हेल्पर्स हैं क्लीनिंग के लिए, सब लोग, उन सबको भी सोसाइटी ने डिस्कस किया कि हम लोग फ्री में दिलवा देंगे वैक्सीन, मतलब सोसाइटी बेयर करेगी एक्सपेंस, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग अगर सेफ रहेंगे तभी तो सही रहेगा ना। तो आम अच्छा खासा ही हमें मिल गया। हमें टेंशन हो रहा था कि पता नहीं आम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बाहर तो जाना है नहीं लेने के लिए, तो जो भी है घर पे। पर अंगद के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से हमने आम तो खाया। अब हो गया है कि आम का सीजन जाने वाला है, तो अंगद का टेंशन शुरू किया। अब तो हमें आम स्टोर करना है। पिछले साल भी हमने आम स्टोर किया था, रस बना करके रखा था, इस बार भी करना है। मोस्टली ज्यादा करके लेंगे, मतलब एटलीस्ट 40-50 आम तो रहे, उसका रस निकाले और फिर स्टोर करने का फायदा है ना, ताकि बीच बीच में अंगद खा सके। तो पिछले साल सक्सेस अच्छा खासा रहा था, तो इस बार भी करना है। तो इस हफ्ते मोस्टली वो वाला आम आएगा। और अब जो आम है, अभी ये लास्ट वाले आम है, तो अब हर दिन जब भी अंगद एक आम खाता तो ये बोलता है हो गया ना, अभी पता नहीं कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, 10-15 दिन के बाद तो खत्म हो जाएगा। तो उसको इतनी आम की क्रेविंग होती है ना कि मुझे ये लगता है कि काश आम भी 12 महीने आ रहा होता है, एप्पल और केला की तरह, तो सबसे खुश इंसान अंगद होता। डस्टिंग, झाड़ू, पोछा, ये 3 काम कर लीजिए, अच्छा खासा आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। उसके बाद सीधा मन करता है जाए और शार ले ले। मुझे तो उसके बाद पता है 5 मिनट भी वेट करने का मन नहीं करता। जब विंटर होता है ना, उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, ये सब करने के बाद में फिर बैठ करके इत्मीनान से ग्रीन टी पी लेती हूँ। लेकिन समर में तो कुछ भी वैसा गर्म पीने का भी मन नहीं करता, तो बस मन करता है जाए और शार ले ले। ये 3 काम करने के बाद घर जो चमक रहा होता है, मुझे जो अच्छा लगता है ना, अभी यही हुआ था ना वीकेंड में, मैंने दिखाया था ना आपको, मैंने घर पूरा आराम से ऐसे फैला दिया था कि ठीक है चलो कंफर्टेबल रहेंगे, कुछ करना नहीं है। तो एक मतलब 1 पार्ट ऑफ मी बहुत ही अच्छा लगता है कि ठीक है चलो आराम से लेटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल है, टीवी देख रहे हैं, लेज अराउंड हो रहा है, एक तरफ अच्छा लग रहा होता है। और जो दूसरे तरफ मुझे ना इतनी एंजाइटी हो रही होती है कि ओ माय गॉड, घर का क्या हालत हो गया है, इसको क्लीन कर दूं। मतलब मुझे ना चीजों को जगह पे रखने की इतनी आदत है। आप मुझे 2-3 घंटे के लिए ही बस रोक सकते हैं कि कोई नहीं, सामान इधर उधर होने दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप देखोगे मुझे इंस्टेंट में उठी और मैंने सामान को जगह पे रख दिया। तो सामान जगह पे रखना बहुत जरूरी है घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, और वो क्लीन लगे उसके लिए सबसे पहली हैबिट है कि चीजों के लिए एक जगह बनाइए और वापस उन चीजों को उनकी जगह पे रखने का हैबिट बनाइए। अंगद में ये हैबिट कम है थोड़ी एक्चुअली, अब तो फिर भी बेटर हुई है। पहले तो उसको इतनी बुरी आदत थी, जब शादी हुई थी फर्स्ट टाइम मैंने नोटिस किया कि एक तो चीजें जहां से उठाता है वापस वहां रखता नहीं है, कहीं भी रख देगा। और दूसरा उसकी ऐसी आदत थी ना, जो अब जाके कम हुई है, उसकी आदत थी कि वो अगर किसी भी वार्डरोब को या किसी भी ड्रॉअर को खोलता था ना, वो बंद ही नहीं करता था। मतलब फर्स्ट ईयर तो मैं सरप्राइज हो गई कि अगर उसने वार्डरोब खोला, कपड़े निकाले, अब वार्डरोब बंद करने का ना उसके ख्याल में आता ही नहीं था। मैं उसको हमेशा टोकी थी, अंगद वार्डरोब बंद कर दो यार। और मैं उसको डराती थी कि चूहे घुस जाएंगे, अगर घर में चूहा हुआ ना अंगद तो चूहे घुस जाएंगे। और उसको ये आदत, और वो कुछ से कुछ लेम एक्सक्यूज देगा मुझे कि अरे फिर तो खोलना
खोलना ही है ना, कुछ तो रखना ही है, तो बंद करने की क्या जरूरत है, क्यों डबल एफर्ट लगाने का, खोल के रखने का। और मैं उसको हमेशा बोलती थी कि नहीं, वार्डरोब बंद रहना चाहिए, अंदर अगर मेस भी है तो बाहर दिख रहा होता है और अजीब लग रहा होता है, और क्यों खोल के रखना है। तो हमारे रेंट वाले घर में दोनों ही वार्डरोब, 2 रूम थे, दोनों ही रूम में ओपनेबल वार्डरोब्स थे, तो उसमें वो ये जब करता था ना, खोल के रखेगा तो अजीब सा घर लगेगा और चलने की जगह भी थोड़ी कम हो जाती थी। फिर यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने अपना मास्टर बेडरूम का तो स्लाइडर वार्डरोब बना दिया। अभी स्लाइडर वार्डरोब को अगर आप ऐसे खोल के रख भी देते हो ना, तो वो दिखने में उतना खराब नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो जगह नहीं छेक रहा होता है। तो मुझे तो पता था कि अंगद की ये हैबिट मैक्सिमम टाइम वो बंद कर देगा अब, आफ्टर सो मच ऑफ टेलिंग अंगद बंद करो, पर फिर भी कभी कभी तो भूलेगा ही। तो इसमें क्या होता है, एटलीस्ट जगह नहीं जाती है। फिर मैंने उसको बोलना स्टार्ट किया कि अंगद बंद करो बंद करो बंद करो, करते 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 यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि काफी इंप्रूवमेंट हुई है। फिर भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो पूरा बंद करता है, थोड़ा सा तो फिर भी गैप छोड़ देगा, मतलब एक बार से ऐसे करेगा, उसमें जितना बंद हुआ वरना छोड़ देता है। तो उसकी ये एक आदत है, मेरी तो है भाई, सामान को जगह पे रखो, अभी उठाया मैं अभी रखूंगी, एंड इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। थर्ड डे ना मुझे शैम्पू करना ही होता है, क्योंकि मेरे बाल थर्ड डे से ऑयली होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऑयली कहाँ होंगे, नीचे के साइड नहीं होंगे, पहले सबसे पहले ना ये स्कैल्प के साइड में होंगे। आपको ये चमकता हुआ दिख रहा है लाइट में, ये जो चमकारी है ना, ये हो रहा है ऑयली की वजह से। और अगर मैं ना करूँ शैम्पू किसी भी रीजन से, तो जो भी डस्टिंग करती हूँ, झाड़ू करती हूँ ना, तो डस्ट पार्टिकल्स खुद ब खुद आकर यहाँ पे चिपक जाते हैं और वो दिखने में लगता है डैंड्रफ की जैसा, और मुझे बहुत होती है इरिटेशन। और अगर किसी रीजन से 2 दिन डिले हो जाए, तब तो मेरे बालों में खुजली भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वही सब डस्ट आके चिपकते हैं, फिर आपको खुजली करते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एकदम ही थर्ड डे को शैम्पू कर लूं, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ऑयली है जिनकी है, उनको ये प्रॉब्लम तो रहता ही रहता है। तो आज जो मैं शैम्पू और कंडीशनर यूज कर रही हूँ, वो है मामा अर्थ का ये राइस वाटर शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि केराटिन के साथ में आता है। तो राइस वाटर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको पता ही होगा, सालों से लोग राइस वाटर अपने बालों में लगा रहे हैं। तो अब आपको मिल जाता है ये मामा अर्थ से रेडीमेड, कोई मेहनत करने की आपको जरूरत है नहीं। तो किस तरह के प्रॉब्लम्स है आपके बालों में कि आपको ये लगाना चाहिए, तो अगर आपके स्प्लिट एंड्स आते हैं, या आपके बालों में ब्रेकेज की प्रॉब्लम है, आपके बाल स्मूथ नहीं है, बहुत ज्यादा रफ है, फ्रीजी लगते हैं आपको, तो उन सिचुएशन में आपको ये यूज करना चाहिए। ये हर टाइप के बालों पे चल जाएगा। इनफैक्ट अगर आपके बाल कलर्ड भी हैं, ट्रीटेड भी हैं, फिर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको पता ही है कि किसी भी तरीके का केमिकल का इस्तेमाल ये लोग नहीं करते हैं, पैराबिन सिलिकॉन फ्री होते हैं इनके सारे प्रोडक्ट्स में। तो मतलब आपके बालों पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होने वाला है। ये एक इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हमेशा ये लोग इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेते हैं। तो अगर आप ये परचेस करते हैं इनके वेबसाइट से, तो जरूर कूपन कोड लगाइए दामनी 2021, इससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा भी ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको और भी मिल जाता है। जब भी आप मामा अर्थ से कुछ भी परचेस करते हैं, तो दे लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, जिसका जियो लोकेशन और स्पीसीज ये आपको मेल करते हैं। तो सिर्फ आप एक प्रोडक्ट ही नहीं ले रहे हैं अच्छा, बल्कि इन्वायरमेंट की तरफ भी कुछ ना कुछ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। और एक और अच्छी बात यह है कि अब आप इनके प्रोडक्ट्स मामा अर्थ के ऐप से भी परचेस कर सकते हैं, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको अर्ली बर्ड ऑफर और एक्सेस मिल जाता है। लाइट चली गई। समर में लोड शेडिंग तो होता ही रहता है, दिन भर हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रात के 9 बजे के बाद में लाइट कटना शुरू हो जाता है, तो मुझे बहुत टेंशन होती है डिश वॉशर के लिए कि अरे पता नहीं साइकिल कब खत्म होगा तब तो सोने जाएंगे ना, क्योंकि बिना साइकिल खत्म हुए, बिना मैं डिश वॉशर ऑफ किए मैं सोने के लिए नहीं जाती हूँ। रात भर वो स्विच ऑन करके मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्या पता खराब हो जाए बोल के। तो इसलिए अगर रात तो कभी भी 8 बजे के बाद लाइट कटता है, तो मुझे तो बहुत टेंशन होती है।
जो व्हाइट सरफेस है उसमें देखिए नॉर्मली वाइप किया हुआ है और कितना साफ लग रहा है। कैमरा पे नहीं, एक्चुअल में भी ये बिल्कुल साफ लगता है। और जो ब्लैक सरफेस होता है उस पे कितना भी आप साफ कर लीजिए उसमें ये लाइन आपकी दिखती रहेगी। इसीलिए पूरा अगर आपने ब्लैक स्टोव लिया है तो फिर ऐसा ही पूरा दिखेगा। कितना भी आप साफ करें, हल्का हल्का लाइनिंग उसपे पानी की या फिर कपड़े की लाइनिंग दिखेगी, व्हाइट पे वो नहीं दिखती है। इसलिए व्हाइट एंड ब्लैक मिक्सचर में देने का फायदा है ना कि थोड़ा बहुत अगर ये नहीं भी उतना क्लीन है तो ये बहुत ही क्लीन लगता है। और इस तरीके से ये चकाचक हो जाता है नॉर्मल व्हाइट में। ब्लैक थोड़ा डिफिकल्ट है बट अगेन हो जाता है, ऐसा नहीं है। और ब्लैक में ना आपको स्क्रैचेस भी दिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रैच दिख रहा होगा ये वाला, और व्हाइट में स्क्रैच भी बिल्कुल दिखता नहीं है। तो अगेन ये भी एक फायदा है ब्लैक एंड व्हाइट में। ये है चिकन कबाब। अगर आपको सॉसेज उतना पसंद नहीं है ना तो कभी आप ये चिकन कबाब ट्राई करके देखिएगा। चिकन सीख कबाब है फ्रोजन। ये थोड़ा स्पाइसी रहता है और अगर आपको नॉर्मल सॉसेज का टेस्ट पसंद नहीं आता है ना तो डेफिनेटली ये वाला पसंद आएगा, क्योंकि ये इंडियन टेस्ट पे है। कई बार मैं क्या करती हूँ ना, इसको एज अ चिकन करी भी यूज करती हूँ। उसको पीसेज में कट कर लेती हूँ और नॉर्मल चिकन करी में डाल देती हूँ, और अदरवाइज अलग अलग तरीके से खा सकते हैं। तो मैं इसका बनाने जा रही हूँ सैंडविच। तो पहले इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, बाद में इसको मैं चर्न कर दूंगी। हम लोग जा रहे हैं खुद वॉक करने के लिए नहीं, अपनी गाड़ी को वॉक करवाने के लिए। गाड़ी बहुत दिनों से चली नहीं है तो गाड़ी को भी जरूरी है कि थोड़ा सा चलाया जाए, थोड़ा सा गर्म किया जाए। इसी बहाने निकलना भी हुआ। कितने दिनों के बाद आज मैं निकली हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये जो सेकेंड लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ, सेकेंड वेव के लिए जो बैंगलोर में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना, उस दिन से हम लोग निकले ही नहीं है। तो हो गया ना 2-2.5 महीना तो हो ही गया आराम से। 2 महीना तो हो गया, इजीली हो गया। 2 महीने से मैं बाहर निकली नहीं हूँ, बस सोसाइटी के नीचे थोड़ा बहुत चक्कर काटती थी। और अब तो खुलने वाला है ना 14th या 14th से ना, 14th से बोल रहा है कि पार्शली थोड़ा थोड़ा खोलेंगे। तो वो है। तो आज हम लोग निकले हैं बहुत दिनों के बाद और गाड़ी चल रही है, वरना हमें तो शक था कि 2 महीने से जो बंद पड़ी है पता नहीं क्या हाल होने वाला है। और कितना अच्छा लग रहा है पता है, बाहर निकल के लोगों को देख के। थोड़े बहुत लोग भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग तो निकलते ही रहते हैं, मतलब काम तो लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। पर लुकिंग गुड। आप लोग बताइए क्या निकलते हो ऐसे गाड़ी को घूमी करवाने के लिए, इंजन को गर्म करने के लिए। अंगद का जैसे ऑफिस खत्म हुआ, हमने खाया सैंडविच, फिर बनाया चाय अंगद ने, हमने चाय सैंडविच किया और निकल गए। नॉर्मल डेज होता तो बाहर निकलते कुछ ना कुछ खाते।
बाहर का खाना तो छोड़ ही दिया है, एकदम ही छोड़ दिया है। कितना कुछ इस चक्कर में मैंने बनाया है ना इस 2 महीने में। कुछ तो आपसे शेयर किया वीडियो में, आपने देखा ही, ढोकला वगैरह कितना कुछ बनाया। अगर नहीं चेक किया है वो सब वीडियो तो चेक कर लीजिएगा। मैंने कुछ ऑसम रेसिपी सिखाई थी पिछले कुछ व्लॉग्स में। उसमें एक कर्ड वाली रेसिपी थी, वो जरूर ट्राई करिएगा, कर्ड पसंद है तो। एनीवेज, तो वो सब भी बहुत कुछ बनाया। तो इस बार मैंने खूब अच्छा बनाया। और अब अगर खुल जाता है सब कुछ तो हो सके अगर तो अंगद एक दिन जोमैटो बुलाएंगे, क्या बोलते हैं, खुल जाने दो फिर हिम्मत करके। हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं तो बिरयानी मंगाएंगे, उसको कढ़ाई में अच्छे से गर्म कर लेंगे ना, हीट कर लेंगे मस्त में। तो एटलीस्ट वो तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना मन कर रहा है ना, कुछ दिनों से मैं अंगद को बोल रही हूँ, अंगद मुझे मटन बिरयानी खानी है, मुझे मटन बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। घर में मैं बना सकती हूँ, पर ना घर में मटन बिरयानी बनाने में ना बहुत हैजल है। चिकन बिरयानी थोड़ा सा इजी है, मटन में थोड़ा सा हो जाता है। और अभी मैंने सिंगल मास्क पहना है क्योंकि सिर्फ गाड़ी में ही बैठना है। अदरवाइज अगर नीचे भी निकलते हैं ना सोसाइटी के, तो हम लोग डबल मास्क करते हैं। पहले अंदर ये वाला पहनते हैं, फिर ऊपर ये कपड़े वाला पहनते हैं। अभी गाड़ी में चलता है, कोई नहीं। तो सुनते हैं थोड़ा सा गाना और ड्राइव एंजॉय करते हैं।